सोचिए कि आप और हमने क्या हासिल किया। हमारे बच्चे जेलों में पड़े हुए, कभी जेल में इनकाउंटर हो जाता है, कभी दहशतगर्दी के नाम पर जेल में झूठे केसों में डाल दिया जाता है। आपको इन हालात को बदलना है। अगर आपको तकलीफ है कि नाइंसाफी को खत्म करना है, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम मजलिस यहां पर आती है तो सब मिलकर कहते हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी अब आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए। बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है ओवैसी का एजेंट। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है। और याद रखो, वो लोग जो अपने ईमान का सौदा करते हैं, वो लोग जो अपना जमीर बेच सकते हैं, वो लोग जो दौलत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, वो लोग जो जालिम को देखकर डरकर अपना ईमान सब चीज बेच सकते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, ना जालिम के आगे सर झुकाऊंगा, बल्कि मेरा ईमान कमजोर है। मैं जालिम के सामने इंसाफ की बात करूंगा। पूरी दुनिया की दौलत इंशाअल्लाह ताला और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम मेरे मजदूर है, ये तमाम मेरे मजदूर है का नाम लिए। अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम ले। और राहुल तो ओवैसी का नाम सुन के केरल को भाग गए। तो ये हम पर इल्जाम। अब सुनिए, अभी सुनने का टाइम, नारा आखिर में नारा लगाएंगे, अभी सुनने का वक्त है। आपने 2 दिन पहले सुना कि मुख्यमंत्री कह रहे कि मैं उस शख्स से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि CAA के नाम पर माहौल को खराब मत करो। मैं मुख्यमंत्री जौनपुर से कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, मैं वही माहौल बयान करने आया हूं। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जान लीजिए कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर में भिजा देगी। आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। और ये बोल रहे माहौल की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। बाबा जरा ये तो बता दो, योगी आदित्यनाथ, जरा ये तो बता दो कि उत्तर प्रदेश में जो कल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, उस सर्वे में ये बात उत्तर प्रदेश के बारे में बताई गई कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने जेब से पहले से ज्यादा खर्चा करती है अपना इलाज कराने के लिए। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये सच है या झूठ है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मोदी की सरकार करती है,
दिल्ली में मोदी कह रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता सेहत और अस्पताल जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करती है। मोदी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की पैदाइश बहुत कम हो गई, मगर योगी बोले मुसलमान बहुत पैदा कर रहे हैं। अब बताओ बीजेपी वाले, मोदी झूठ बोल रहे हैं या बाबा झूठ बोल रहे हैं? टीएफआर रेट उत्तर प्रदेश का गिरता जा रहा है, मगर भाजपा को यूपी में दिख रहा है कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। ये मोदी की सरकार कहती है। तीसरा, सिर्फ 11% बच्चों को खाने को खाना मिलता है। कौन सी सरकार बीजेपी दे रही है? सिवाय ठोक दो, बुलडोजर चला दो, अरे इस तरह की बातें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप ये देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में, जब बीजेपी की सरकार बनी अप्रैल 2017 में, उस वक्त ये कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार, कहा गया था ना कि मोदी एक इंजन, योगी एक इंजन। अब नहीं मालूम बड़ा इंजन कौन सा था, छोटा कौन सा था। कहा गया डबल इंजन। अच्छा, डबल इंजन में क्या हुआ? उस वक्त 2017 में आप अंदाजा लगाइए कि इतने लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं थी मगर नौकरी चाहते थे, उस वक्त 40 लाख थे 2017 में। अब अगस्त 2021 आते आते 56 लाख हो गया, यानी 16 लाख लोग नौकरी करना चाहते बढ़ गए। बताओ बीजेपी वालों, ये झूठ है या सच है? आप अंदाजा लगाइए। फिर उसके बाद 2017 में 38% लोगों के पास जॉब था। आज कितने लोगों के पास नौकरी है बताओ? उससे कम। हालात इतने खराब हो गए उत्तर प्रदेश में कि नौजवान चाहे किसी जात और बरादरी का हो, किसी मजहब का हो, उसके पास नौकरी नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, सुनो एक और भड़काऊ भाषण अब तुम्हारे सामने कर रहा हूं। 4 साल पहले 25 और 29 साल के दरमियान मुझे नौजवान लड़के और लड़कियां थे, वो 8% अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे 4 साल पहले। अब हम नवंबर 2021 में आपको मालूम कि जिनकी उम्र 25 और 29 साल है, कितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है? 15% नौजवान बेरोजगार है, जो 25 और 29 साल के दरमियान उनके पास कोई नौकरी नहीं। और फिर जो 20 और 24 साल के, वो 2017 में 23% 20 और 24 साल के उत्तर प्रदेश के नौजवानों में नौकरी नहीं थी। आज वो बढ़ते बढ़ते 31% हो गया, 31% हो गया। यानी बाबा के राज में 23 से 31% 20 और 24 साल के दरमियान के लोगों, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। और बाबा बाजा बजा रहे तो ओवैसी का। बाबा को ये नजर नहीं आता कि 20 और 24 साल के दरमियान में बच्चे 31% बेरोजगार है। मोदी को नजर नहीं आता कि 25 और 29 साल के दरमियान के नौजवानों में 15% बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। इनको सिर्फ एक ही नजर आता, दाढ़ी जिसके चेहरे पे टोपी है, इसको दिखाते देखो ये है। बताओ ये झूठ है या सच है? बीजेपी वालों, तुमने नौकरियां नहीं दी। अच्छा, फिर इनको बड़ी मोहब्बत, भाजपा को बड़ी मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से। हम ट्रिपल तलाक का कानून लाए, हम मुसलमान महिलाओं से ऐसा करेंगे,
अरे हम तुमसे पूछ रहे, तुम हमारे बहनों की फिक्र कर रहे, हमारी भाभी की भी तो फिक्र करो। हमारी भाभी कहां है? अब आप सुनिए महिलाओं के बारे में। जो महिला काम करना चाहती है उसके पास काम नहीं है। 48% उत्तर प्रदेश में महिला काम करना चाहती है, नौकरी नहीं है। इनसे पूछेंगे महिलाओं के बारे में तो बोलेंगे नहीं, वो लव जिहाद, मजहब तब्दीली का कानून। अरे महिला काम करना चाहती है, भाजपा वालों तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या यहां पर ये आप देखें, मोदी जी ने कहा पूर्वांचल में हाईवे बना दिए, देखा ना, प्लेन उतारा ना, प्लेन उतारा ना। क्यों उतारा प्लेन मोदी जी ने? नहीं समझ में आया आपको? एक जोक सुना रहा हूं। क्योंकि ये तो हटो, ये बीच में क्यों आ रहे तुम लोग? मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने प्लेन क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, सुनो, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि भाइयों बहनों, पेट्रोल इतना कीमती हो चुका कि सिर्फ मैं ही प्लेन उतार सकता, तो इसीलिए प्लेन उतारा। और मोदी जी ऐसा करते उतर रहे थे, फिर गाड़ी में बैठे और मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया। किसी उत्तर प्रदेश के शातिर नौजवान ने एक वीडियो बना दिया बाबा को दिखाते हुए कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? क्या गैस का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ? महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? तो फिर तुम वोट किसको दोगे? तुम महंगाई को देख करके बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या पेट्रोल की डीजल की कीमत देखकर बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या गैस का सिलेंडर जो 1400 रुपये हो चुका है, क्या तुम बीजेपी को वोट दोगे? क्या तुम सरसों के तेल को अपने खाने में मिलाओगे या पानी को मिलाकर खाना पकाओगे? बताओ तुम किसको वोट दोगे? फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। और मोदी जी बात करते हैं कि हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने फुला कर दिया। और ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओवैसी फुला है, ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। याद रखो बीजेपी वालों, मैं मरने को तैयार हूं, तुम मारने तैयार हो, मुझे पता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, यही समझता हूं कि कल शाम तक या मैं जिंदा नहीं रहूंगा या सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। ये मेरा ईमान है। और अगर ये लोग समझ रहे कि हम मौत से डरते, नहीं डरते मौत से। हम मौत के बाद जो हिसाब होगा उससे डरते, मौत से नहीं डरते। जब आए हैं तो जाएंगे, एक दिन सब जाएंगे, कोई यहां पर नहीं रहेगा। मगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह नरेंद्र मोदी को और योगी को अल्लाह 125 साल की उम्र दे, बोलो आमीन। और हमको अल्लाह सेहत से जिंदा रखे, ऐसी सेहत दे कि हम जिंदा रहे तो अल्लाह के आगे सर झुकाए, जालिमों के आगे कभी ना झुकाए। और फिर ये दूसरा, इनका बहुत बड़ा शिजरा है आपके जौनपुर के बारे में।
अभी हम बनारस एयरपोर्ट से आ रहे थे, विकास हम खुद देख लिए, गाड़ी चलती नहीं है। ऐसा दिखता है कि खड्डे रोड में दिखता, ऐसा लगता है कि खड्डे खुद रोड बन चुके हैं, चलती नहीं है गाड़ी। ये विकास है। अच्छा आपका देखिए, क्या जौनपुर में जो किसान है उनकी खेतों का क्या हाल है? उनकी खेतों का हाल यह है कि किसान रात में नहीं सो पाता कि कहीं गाय ना चले जाए, कहीं भैंस ना चले जाए, कहीं जंगली सूअर ना चले जाए। पूरी खेत साफ कर देते, क्योंकि बीजेपी के दौर में किसान की खेत गाय भैंस जंगली सूअर खा सकते, अगर किसी को हाथ लगाए तो उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा। ये हो रहा है। और फिर जौनपुर में आपकी रोड है, एक जौनपुर सदर में जो रोड है 5-5.5 किलोमीटर की, अगस्त के महीने में यहां के सांसद भी आकर पत्थर लगाए कि मैंने करवाया, बीजेपी का एमएलए भी आकर लगवा दिया कि मैंने करवाया। आप फिर ये भी जानते हैं कि यहां पर रोड इतनी खराब है कि हड्डियों में दर्द होता है, फेफड़े खराब हो रहे धूल से, मगर बीजेपी बात करती है विकास की। कौन सा विकास की आप बात करते हैं? और पूरा जौनपुर जिले में डेंगू फैला हुआ है, इंसानों के फेफड़े उनके लंग्स खराब हो रहे हैं। और आपके पास जौनपुर शहर में अमृत स्कीम आई पानी की, कलेक्ट्रेट कचहरी से शेखपुरा तक 260 करोड़ की पानी का लाइन मंजूर हुई। 2 साल में माशाल्लाह से खाली 15% काम हुआ है। वाह योगी आदित्यनाथ, क्या विकास कर रहे हैं आप जौनपुर में, बहुत अच्छा। अब आप आइए, ये कहते हैं यूपी में बहुत विकास हुआ, क्या आपने नहीं देखा कि जौनपुर में फतेहपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास 3 मासूम बच्चियां जिनका नाम प्रीति है, कपिल है 14 साल की, काजल है और आरती है, ये आहोरी गांव के हैं। 15 नवंबर के दिन इन तीनों बच्चियों ने जो लेबर का काम करती थी, गुर्बत की वजह से गुर्बत की वजह से ट्रेन के सामने कूदकर तीनों बहनों ने अपनी जान गंवा दी। ये आपका विकास है? बात करो इन बच्चियों के बारे में जो गुर्बत की वजह से अपनी जान खुदकुशी कर गए। मगर बीजेपी बात करेगी किसकी? ओवैसी की बात करेगी। बीजेपी बात करेगी हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, बीजेपी बात करेगी दंगों की बात करेगी। अरे ये इंसानों के लिए तुमने क्या किया बताओ, तुमने क्या किया बताओ? ये 3 मासूम बच्चियां गुर्बत की वजह से ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है और आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। 9 नवंबर को 2021 को एक 15 साल की बच्ची का जाफराबाद पुलिस स्टेशन में उसका रेप कर दिया गया। बाबा ये माहौल है उत्तर प्रदेश का, ये माहौल है। और आप जानते हैं यही कश्मीर में उरी में एक हमारा भारत की आर्मी का कैंप था, वहां पर हमला हुआ था। यही जौनपुर का एक बहादुर सिपाही जिसका नाम राजेश सिंह था, वो आतंकवादियों के हमले में उरी में मारा गया। क्या राजेश सिंह के नाम की गेट बनी गई? अब तक गेट नहीं बनी गई उसके नाम से। और ये बड़ा नेशनलिज्म की मोदी और योगी बात करते हैं। वो राजेश सिंह जो उरी में मारा गया, उसके नाम के गेट नहीं बन पाती है। और बीजेपी कहती है कि ये ऐसा करेंगे बड़ी काश के पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर बीजेपी ये भी कहती है कि ओवैसी यहां पर आकर माहौल को खराब नहीं करना। मैंने क्या कहा था? अरे आप हमारी आवाज को सुनो।
हमको सुनो, बस सुनो। जो तुम्हारे सामने योगी खड़ा हुआ है, सुनो। इनको इतराज है कि मीडिया के लोग बैठ जाए। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। हमारे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, हमारे सामने आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सब है, मगर तुम तक, तुम्हारे दिलों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो वही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हम सबको देख रहा है, हमको काम करना है मिलकर। क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम हमारी आवाज को समझोगे? क्या तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम हुकूमत से डरोगे? क्या तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराओगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर मजलिस के उम्मीदवारों को विधायक बनाओगे? इंशाअल्लाह ताला पे होगा जरूर। तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो, अपने हाल को देखो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों के स्कूल को देखो, उन जेलों को देखो जो उत्तर प्रदेश में आज मुसलमान 27% जेल में बैठे हैं। 27% उत्तर प्रदेश में मुसलमान जेल में। बताओ फिर कौन उनकी आवाज उठाएगा? कौन उनकी आवाज उठाएगा? लोनी में 6 मुसलमानों को गाय की स्मगलिंग में घुटने पर गोली मारी गई, उसमें 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी। उस बच्चे का क्या किया था? उस बच्चे ने गोली मार दी गई। कासगंज में अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। बताओ उस अल्ताफ ने क्या गुनाह किया था? इल्जाम लगाया कि किसी और की बच्ची को लेकर भागा था, मगर बाद में मालूम हुआ वो बच्ची 18 साल से ज्यादा उम्र की थी। बताओ उन लोगों का फैसल क्या गुनाह किया था? जो तरकारी बेचता था, 16 साल का बच्चा जो पुलिस कस्टडी में मर गया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। आखिर सिर्फ 2% हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट क्यों होते हैं? सिर्फ 2%। आखिर 60% ड्रॉप आउट रेट क्यों है? कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? हम जिम्मेदार हैं। अगर आप इन सियासी जमात से कहेंगे नहीं, जिस दिन आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, मजलिस को वोट देंगे, आप अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे, तो तब आप देखेंगे हालात बदलेंगे। नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। कोई हमारे को हमसे नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा। और ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इनके पास अगर कोई मुस्लिम नेता है, वो बेचारा मंच पे आता है तो उससे कहते हट जा, सामने मत आ, वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी तो वो हो गया पिक्चर का डायलॉग कि सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब हम तुमसे कह रहे गब्बर आए, गब्बर का दादा आए, हम नहीं सोएंगे, हम ठहरेंगे, आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह। वो गया जमाना कि बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी तो भी मुकाबला करेंगे। जमहूरियत ने हमको हक दिया गया है। बीजेपी आती है तो तुमने क्या किया? बीजेपी आई तो हम पर नुकसान हो रहा। हमारे बुनकर भाई, अंसारी भाई, उनका पावरलूम हैंडलूम बर्बाद हो गया। क्या किया तुमने? हमारा कुरैशी भाई जो बरसों से गोश्त का कारोबार करता, खत्म हो गया। और फिर ये लोग जो कहते हैं कि खामोश हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी। क्या 2017 तक बताओ समाजवादी पार्टी आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन दिया था? आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन रिन्यूअल कराया था? आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ जवाब देने को नहीं है, मगर सिर्फ क्या कहेंगे, नहीं मजलिस लड़ेगी तो वोट डिवाइड हो जाएगा। अरे डिवाइड तो तुम्हारा वोट हो चुका है ना।
2017 में यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट कौन थे? नदीम थे ना? ये दोनों अखिलेश और राहुल मिले थे ना? क्या कहा था? यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है। वो लड़के मिले, ये नदीम लड़का हार गया। हम हराए, मंजरी सरारी क्यों नहीं पड़ा इनको? क्योंकि मुसलमान ने तो वोट दिया। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है, मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। अगर उसका घर जल रहा है और सामने वाले का जल रहा है तो बोलता नहीं उसके घर को बचाऊंगा पहले जाकर। ये हमारा जज्बा है, ये जज्बा हमारा है। मगर अब आपसे हम कह रहे पहले घर की आग को बुझाओ। याद रखो मुसलमानों, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में इमाम साहब गलती करते हैं तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर किसी को हक हासिल नहीं है कि पुकार करके इमाम साहब आपने रुकू करना भूल गए। जो जमात में होगा, जो नमाज में होगा, वही बोलेगा इमाम साहब सुभान अल्लाह। इमाम साहब को तब समझ में आता कि हाँ गलती हुई है। हमारा हाल ये है कि हम दीवार के पास खड़े रहकर बोलेंगे नहीं मजलिस ये करना था, मजलिस वो करना था। प्यारे आ जाओ मजलिस में, मैं तुमको नेता बनाना चाहता हूं, तुम लीडर बनो। हम यहां पर नेता बनने नहीं आए, हम यहां पर नेता बनने नहीं आए। हम तो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी नीयत है, अल्लाह जानता है कि आप लीडर बने। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बननी चाहिए। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप लीडर बनेंगे मुसलमानों के नहीं बनेंगे? आप मुसलमानों के सिर्फ के सालार बनेंगे नहीं बनेंगे? आप मुसलमानों के खायब बनेंगे और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला।